हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट। हमारे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज टेक्नोलॉजी की फील्ड में साइंस ने बहुत ही ज़्यादा यहाँ अपना विस्तार कर लिया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यहाँ नए नए इन्वेंशंस होने लगे हैं। ऐसे ही कुछ इन्वेंशंस हैं जो कि हमारी टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा बढ़ाते हैं, जैसे कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ऐसी कई टेक्नोलॉजी हैं जो कि यहाँ हर सेक्टर में बहुत ग्रोथ कर रही हैं। तो इन्हीं में से एक टेक्नोलॉजी है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक्चुअली में होता क्या है? तो चलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम जानते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में कि ये टेक्नोलॉजी की फील्ड में क्या वर्क कर रही है, एक्चुअली में ये होता क्या है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये अराइज होता है कि व्हाट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी क्या होता है। तो द आईओटी इज अ concept that describes the idea of everyday physical object being connected to the internet. In the Internet of Things, the connected devices should be able to identify themselves to other devices. सिंपल सी भाषा में अगर हम जानें कि हमारे डेली हर दिन का कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है, यानी कि कोई भी वस्तु जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है, उसे हम कह सकते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। यहाँ पे आईओटी एक ऐसी डिवाइस है जो खुद को किसी दूसरी डिवाइस से कनेक्ट करती है या फिर आइडेंटिफाई कराती है। Simply put, this is the concept of basically connecting any device with on-off switch to the internet or to each other. This include everything from cell phone, coffee makers, यानी कि कोई भी ऐसी डिवाइस जो ऑन जिसमें ऑन ऑफ स्विच है या वो इंटरनेट कनेक्टेड है उसे हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स कह सकते हैं। हमारे डेली यूज जैसे कि सेल फोन्स, कॉफी मेकर, वॉशिंग मशीन, हेडफोन्स, लैम्प, वेयरेबल डिवाइसेस, ये सभी कुछ जो है इसे हम कह सकते हैं कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। If you want to us to make it more simple, Internet of Things is a concept where thing can talk to other things. यानी कि सिंपल एक और भाषा में अगर हम समझें तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स वो कंसेप्ट है जिसमें कि चीजें जो हैं, थिंग्स कैन टॉक टू अदर थिंग्स, एक चीज दूसरी चीज से बातें कर रही है। ये कैसे कह सकते हैं? यहाँ पर ये कहा गया है कि जो चीजें हैं ये कनेक्ट किससे है? इंटरनेट से, ऑटोमेटिकली वर्क कर रही है। ये है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। विच डिवाइस कैन बी अ पार्ट ऑफ आईओटी। अब कौन कौन सी डिवाइस है जो आईओटी का पार्ट हो सकती हैं? तो एनीथिंग दैट कैन बी कनेक्टेड विल बी कनेक्टेड, यानी कि जो चीजें एक दूसरे से जुड़ सकती हैं वो भी आईओटी का पार्ट हो सकती हैं। एनी डिवाइस जिसमें ऑन ऑफ स्विच है वो IoT का पार्ट हो सकती है। वेरी ऑफन द कनेक्टेड डिवाइस विल हैव एन IP एड्रेस with Internet Protocol version 6 IP6. Assigning an IP address to billions of devices has become very much visible. यानी कि वो सभी डिवाइसेस जिनमें IP एड्रेस फाउंड होता है, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 फाउंड होता है और इंटरनेट से वो कनेक्ट हो सकती हैं, वो IoT डिवाइसेस कहलाती हैं। एग्जाम्पल ऑफ थिंग्स कैन बी कनेक्टेड टू इंटरनेट इंक्लूड, यानी कि अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे कि कुछ जो चीज़ें हैं और इंटरनेट से वो कनेक्ट हैं। कनेक्टेड वेयरेबल्स, यानी कि हम जो डेली लाइफ में वेयरेबल्स यूज़ करते हैं, स्मार्ट वॉच ये कनेक्ट होती है इंटरनेट से। स्मार्ट ग्लासेस, फिटनेस बैंड जो आजकल MI बैंड सभी यूज़ कर रहे हैं, दे आर कनेक्टेड टू इंटरनेट। इसके बाद कनेक्टेड होम, तो यहाँ कनेक्टिंग हाउस होल्ड अप्लायंसेस जो हैं वो भी कई बार नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं। कनेक्टेड कार्स की अगर हम बात करें तो व्हीकल्स दैट आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट, यानी कि यहाँ पर हम फॉरेन कंट्रीज में कुछ ऐसी कार्स भी हैं जो कि ड्राइवरलेस ऑटोमेटिकली चलती हैं। ये कैसे चलती हैं? तो ये आईओटी की वजह से चलती हैं। यहाँ पर आईओटी का यूज होता है। इसके बाद कनेक्टेड सिटीज, स्मार्ट मीटर्स व्हिच एनालाइज यूसेज ऑफ वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, कनेक्टेड सिटीज टू आईओटी।
तो इन सभी चीजों में यहाँ इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल किया जाता है। Operationally, this means that we can define the Internet of Things as the seamless flow between them. यानी हम किस तरीके से यहाँ इंटरनेट ऑफ थिंग्स को डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले तो बॉडी एरिया नेटवर्क, यानी कि बॉडी एरिया नेटवर्क को इंटरनेट ऑफ थिंग्स मेंटेन कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेयरेबल्स। वेयरेबल्स हमने अभी पढ़ा, जैसे कि स्मार्ट वॉच हैं, बैंड्स हैं, ये सभी बॉडी एरिया नेटवर्क। इसके बाद लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, स्मार्ट होम अप्लायंसेस। वैन की बात करें यानी वाइड एरिया नेटवर्क, तो कनेक्टेड कार्स व्हीकल्स जो हैं। इसके बाद वेरी वाइड एरिया नेटवर्क, तो स्मार्ट सिटीज जो है। तो यहाँ पर बैन, लैन, वैन एंड वी वैन, इन सभी में यहाँ इंटरनेट ऑफ थिंग्स यूज हो रहा है। वाई वुड वी वांट एन इंटरनेट ऑफ थिंग्स? अब हमें यहाँ आईओटी की जरूरत क्यों पड़ रही है? वी वांट इट बिकॉज इट कैन ऑफर अस द बेस्ट पॉसिबल फीडबैक ऑन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। अब यहाँ पर हमें इसकी जरूरत इसलिए पड़ रही क्योंकि ये हमें बहुत सी चीजें ऑफर कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर एक पॉसिबल फीडबैक हमें मिल रहा है फिजिकल और मेंटल हेल्थ को लेकर। द बेस्ट पॉसिबल रिसोर्स एलोकेशन बेस्ड ऑन रियल टाइम मॉनिटरिंग, यानी कि ये ऐसे रिसोर्सेज हमें प्रोवाइड कर रहा है जो रियल टाइम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। रियल टाइम मॉनिटरिंग सुना होगा। बेस्ट पॉसिबल डिसीजन मेकिंग मोबिलिटी पैटर्न, यानी कि इसका डिसीजन मेकिंग मोबिलिटी पैटर्न भी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर जो ड्राइवरलेस कार्स हैं, अब यहाँ पर वो ड्राइव कर रही हैं, तो वो अगर रोड पर चल रही हैं तो वो किस तरीके से चल रही हैं, उन्हें मालूम है कि साइड से कार्स आ रही हैं या बाइक्स आ रही हैं, तो कैसे टर्न करना है। तो ये स्मार्ट मूव है एक तरीके से। तो डिसीजन मेकिंग उनका बहुत अच्छा है, तो बेस्ट पॉसिबल डिसीजन मेकिंग दे रहे हैं। द बेस्ट पॉसिबल अलाइनमेंट ऑफ लोकल प्रोवाइडर्स विद ग्लोबल पोटेंशियल। तो यहाँ पर कई ऐसी चीजें हैं जो आईओटी प्रोवाइड कर रहा है, इसीलिए हमें इसकी जरूरत पड़ रही है। अब यहाँ आईओटी में अपॉर्चुनिटीज और बेनिफिट्स क्या हैं? तो आईओटी ऑफर अस द अपॉर्चुनिटी टू बी मोर एफिशिएंट इन हाउ वी डू थिंग्स, सेविंग अस टाइम, मनी एंड ऑफन एमिशन इज द प्रोसेस। यानी कि आईओटी हमारे लिए काफी ज्यादा एफिशिएंट हो गया है। उसके बाद ये हमारा समय बचा रहा है, मनी बचा रहा है, टाइम तो काफी बच रहा है इसकी वजह से। Internet of Things can be used to tackle simpler day-to-day issues, like finding a car parking space in busy area. Internet of Things हमें यूजुअली भी सिंपल में कहीं पर भी इस्तेमाल होता है, जैसे कि अगर आप किसी जगह कार पार्क कर रहे हैं, तो ये आपको बताएगा कि ये बिजी एरिया है, कहाँ आप पार्क कर सकते हैं कार। लेकिन अब योर होम एंटरटेनमेंट सिस्टम, अपने होम एंटरटेनमेंट सिस्टम को आप यहाँ इंटरनेट से लिंक कर सकते हैं। एंड यूजिंग योर फ्रिज वैक्यूम टू चेक इफ यू नीड मोर मिल्क ऑन द वे। यहाँ पर आप देखिए कितना ज़्यादा फ्रॉड हो गया है इंटरनेट, यानी कि अब यहाँ फ्रिज में भी वैक्यूम यूज होता है। ये सभी आईओटी का कमाल है। IoT offers many other benefits industry such as, अब यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया में भी कई ऐसे बेनिफिट्स हैं जो IoT की वजह से देते हैं, ये हम मिल रहे हैं। Unprecedented connectivity, IoT data and insights from connected application and devices empower organization with the ability to deliver innovative new products and service faster than their competitors। यानी कि यहाँ पर कनेक्टिविटी को IoT ने बहुत ज़्यादा बढ़ाया है। यहाँ पर जिस तरीके से डेटा जो है वो डिफरेंट एप्लीकेशन से कनेक्टेड है ऑर्गेनाइजेशन में, और यहाँ पर न्यू एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट्स जो हैं वो कंपनीज ट्रांसफर करती हैं। तो यहाँ आईओटी की मदद से वो यहाँ जल्दी से जल्दी में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ जो एफिशिएंसी है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि आईओटी नेटवर्क ऑफ स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट डिवाइस प्रोवाइड रियल टाइम डेटा। अब यहाँ पर जो आईओटी नेटवर्क है ये स्मार्ट और एक इंटेलिजेंट डिवाइस है जो कि हमें रियल टाइम डेटा प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर जो एम्प्लॉयज डेटा देते थे उससे ज़्यादा रियल टाइम डेटा दे रहा है आईओटी। दे नीड टू ऑप्टिमाइज देयर डे टू डे एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, यानी कि एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी दोनों को ऑप्टिमाइज कर दिया है यहाँ पर और उसे बेहतर बनाया है। कॉस्ट सेविंग भी है। आईओटी डिवाइसेस प्रोवाइड एक्यूरेट डेटा कलेक्शन एंड ऑटोमेटेड वर्कफ्लो, यानी कि आईओटी जो है वो डेटा कलेक्शन भी एक्यूरेट देता है और ऑटोमेटेड वर्कफ्लो भी है। मिनिमाइज एरर देता है ये, और इसकी कॉस्ट भी ऑपरेटिंग रहती है। टाइम सेविंग बहुत है।
Connected smart devices can help organization enhance the performance of a system and process to save time. यानी कि स्मार्ट डिवाइसेस से किसी को ऑर्गेनाइजेशन को कनेक्ट करने में बहुत मदद मिलती है। उनका जो परफॉर्मेंस है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होता है और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा सेव होता है। अब यहाँ इंटरनेट ऑफ थिंग्स को लेकर क्या थ्रेड एंड चैलेंजेस हैं? तो देयर इज अ वेरी क्लियर डेंजर दैट टेक्नोलॉजी इज रनिंग अहेड ऑफ द गेम्स। यानी कि अब यहाँ पर सबसे बड़ा डेंजर ये है कि जो टेक्नोलॉजी है वो तो बहुत ज़्यादा चल रही है, लेकिन यहाँ पर कुछ गेम्स भी हैं जो इनको इससे रिलेटेड बने हैं। More than 7 billion devices will need to be made secure by their manufacturing before 2020। यानी 2020 से पहले 7 बिलियन से ज़्यादा ऐसी डिवाइसेस थी जिन्हें यहाँ पर सिक्योरिटी की ज़रूरत थी। The need to secure every connected device by 2020 is a critical। IoT botnets creating using a network of out-of-date devices took large websites and service offline in 2016। यानी कि यहाँ जो IoT था ये इसने भी कई ऐसे नेटवर्क्स बनाए थे, डिवाइसेस बनाई थी, लार्ज वेबसाइट्स भी बनाई थी जिसकी सर्विसेज ऑफलाइन भी प्रोवाइड की जा रही थी। पर कई बार ऐसा भी होता है कि ये सेफ नहीं हो पाती। एवरीथिंग गेट कनेक्टेड टू द इंटरनेट कैन बी हैक्ड, क्योंकि जो भी चीज़ आप इंटरनेट से कनेक्ट कर रहे हैं वो हैक की जा सकती है। IoT products are no exception to this unwritten rule। Remember the car hacking scene in the Fate of the Furious movie। यानी कि आप लोग सभी ने फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी देखी होगी। अब वहां पर सभी ने कार हैकिंग सीन देखा होगा, तो डेफिनेटली यहाँ पर भी रियल टाइम में भी हम कह सकते हैं कि यहाँ हैकिंग हो सकती है, क्योंकि जो भी चीज़ इंटरनेट से कनेक्ट है वो हैक्ड की जा सकती है। यहाँ पर मूवी से आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है। If every product become connected, then there's the potential for unbridled observation of user। This will create a lot of privacy issue। यानी कि यहाँ पर जो भी चीज़ इंटरनेट से कनेक्ट होती है उसमें प्राइवेसी इशू हो सकता है, थ्रेट्स हो सकते हैं। तो चैलेंजेस यही है कि यहाँ पर उसे सेफ किस तरीके से बनाया जाए, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि कुछ वेबसाइट्स हैं जो कि हैक्ड हो गई हैं, कुछ आईडीज हैं जो कि हैक्ड हो गई हैं, तो यहाँ पर हैकिंग हो सकती है। Whatever will be connected to the internet, it can be hacked। यहाँ पॉसिबिलिटी है, प्राइवेसी इशू है इंटरनेट ऑफ थिंग्स में। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जितनी चीजें हमारे लिए लाभदायक हैं उतनी ही यहाँ हानिकारक भी साबित हो सकती हैं। In the future, intelligence servers might use the Internet of Things for identification, surveillance, monitoring, location tracking, and targeting for equipment। यानी कि भविष्य में यहाँ पर इन सर्विसेज का, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का जो यूज है वो आइडेंटिफिकेशन, सर्वेलेंस, मॉनिटरिंग, लोकेशन ट्रैकिंग या फिर रिक्रूटमेंट के लिए भी किया जा सकता है, और टू गेन एक्सेस टू नेटवर्क और यूजर्स क्रेडेंशियल्स। यानी कि यहाँ पर इसे ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर बनाने की कोशिश की जा रही है कि इसे आसानी से कोई भी हैक ना कर सके। वैसे हम फॉरेन कंट्रीज में देखते हैं जहाँ IoT यूज हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड होते हैं वो, ऐसे लेस ही केसेस होते हैं जहाँ पर इसे हैक कर दिया जाता है। बट यस, अगर 1% चांसेस भी हैं इसे हैक करने के तो भी यहाँ पर इशू है। तो ये थी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही न्यू टॉपिक है ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियोस से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती हैं। अगर आप और किसी टॉपिक पर भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।